हेलो वेलकम टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आम कौन पढ़ी ना SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड कर। तो आज जो लेक्चरटा रहिबो SN1 और SN2 रो कंपैरिजन रहिबो, डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 ताको कंप्लीट कर सारा परे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन किसी सॉल्व करबा SN1 SN2 जोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत सारा पाठ पढ़े लाभ कौन हो SN1 और SN2 रे क्वेश्चन परीक्षा रे पचार केवल काउंसिल नुह तुम डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रांस रे भी SN1 SN2 रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जेकोसी चैप्टर तुम खुलिक देखदेव से तो से रिलेटेड क्वेश्चन किसी डिस्कसन करवा और आज लेक्चर को ये कंप्लीट करवा। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रे आम देखा। तो SN1 रो एक्चुअली नाटा कौन, SN2 रो नाटा कौन आम ऑलरेडी कही सारी। वन मीन्स यूनिमोलिकुलर, एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन। यहाँ को कहा जाए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन वन मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर डिटेल एटा कहला। SN2 माने टू माने हला दुईटा मॉलिक्यूल से पेटा को कहा जाए बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ताले हमें कॉमनली कहि परिबा SN1 मीन्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 मीन्स बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो एई केस रे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जोटा गोटे मॉलिक्यूल ऊपर डिपेंड करछि सेटे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, किंतु जेहेतु एटा दुईटा मॉलिक्यूल ऊपर डिपेंड करे तेणु रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ताले रिएक्शनटा अल्काइल हैलाइड ऊपर डिपेंड करिवो और न्यूक्लियोफाइल ऊपर डिपेंड करिवो, किंतु एई केस रे केवल अल्काइल हैलाइड ऊपर रिएक्शन को डिपेंड करिवो जोटा आगु भी हम एटा कहिछु। जेहेतु एटा गोटे मॉलिक्यूल ऊपर डिपेंड करछु से पेटा को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाए। जेहेतु एटा दुईटा मॉलिक्यूल ऊपर डिपेंड करे से पेटा को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोली कहा जाए। क्लियर? तो वर्तमान दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप, दुईटा स्टेप रे कंप्लीट हुए। तो प्रथम स्टेपटा कौन हुए RX ए बॉन्डटा ब्रेक करिकी R+ पे जोड़ा मेकानिज्म रे आगु हम कहिथलु। तापरे R+ को तमर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट दबो RNU। दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके ना? तो दिस रिएक्शन मींस SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप, दुईटा स्टेप रे कंप्लीट हुए। किंतु ए केस रे कौन हुए तमर जहाँ रिएक्टेंट थिला आउ न्यूक्लियोफाइल तुम बैक साइड अटैक करुथबो और लिविंग ग्रुप आगो पटू बाहरी जाउथबो। दैट मीन्स एंट्री ऑफ न्यूक्लियोफाइल आउ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप carried out in one step. That's why it is called as one step reaction. This is a two step reaction, this is a one step reaction. So this reaction completed through intermediate जो रिएक्शन टा होउची तार गोटे मझिरो स्टेट टे रहउची सेटा को तमरो इंटरमीडिएट बोली कहा जाए। और दैट इंटरमीडिएट टा कोन तमरो कार्बोकेटायन कोन हुए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। किंतु एडी कोन से प्लस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुए नाही। एटी हला तमरो न्यूक्लियोफाइल पसुथुबो, लिविंग ग्रुप बारुथुबो, एटी हला वीक बॉन्ड टे ब्रेक होउथुबो, एटी वीक बॉन्ड टे फॉर्मेशन होउथुबो जोटा को तमरो ट्रांजिशन स्टेट बोली कहा जाए। सो दैट रिएक्शन कंप्लीटेड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स living group and entry of nucleophile both are takes place in one step. Clear? Then जेहेतु ये कार्बोकैटायन टा फॉर्मेशन होउची that reaction shows rearrangement। तार एग्जांपल गोटे देखौची मु धर गोटे कंपाउंड एमितिका अछि रोलेट एमितिका गोटे कंपाउंड टे अछि फॉर्मेशन हेछि धर CS3 CH CH3CH2+ ए भले इंटरमीडिएट तयारी हेछि। That intermediate is primary intermediate कारण कार्बोकैटायन को गोटे साइड रे अल्काइल ग्रुप लागि। अच्छा, तो बर्तन जो इंटरमीडिएट अछि दैट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जदि ये हाइड्रोजन टा को हम एटू शिफ्ट करूचे H टा को शिफ्ट करूचे ठीक तले H टा पळेले एटा CS2 टा कोन हे जिवो CS3 ए कार्बन टा कोन हे जिवो प्लस हे जिवो। तला नेक्स्ट कोन फॉर्मेशन हला ताले CS3C एठी हला प्लस CS3CS3। बर्तन ये कार्बोकैटायन को तीन साइड लागि दैट मींस दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो आम जानिछु कार्बोकैटायन को जेते सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे स्टेबिलिटी तार सेते एनहांस हुए। तो जेहेतु इटे हला गोटे साइड रो लागि थिला तो एटा 1 डिग्री कार्बोकैटायन थिला बर्तमान एटा को तीन साइड रो लागिला को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कोन हला इंक्रीज कला। दैट मींस सर रेट ऑफ रिएक्शन कोन हो बढ़ी जिवो। तेनु सेटा को गोटे पॉइंट कहूची दिस रिएक्शन शोज रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट माने इंटरमीडिएट रो रीअरेंजमेंट हुए दैट विल शिफ्ट टू मोर स्टेबल फॉर्म, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म। तो ये इंटरमीडिएट हम जेहेतु ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन किसी हो नहीं दैट मीन्स देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ये कौन सी रीअरेंजमेंट हम ना। तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगी रोज जोड़ा मोर
स्टेबल फॉर्म को कन्वर्ट हम ये किसी स्टेबल फॉर्म को कन्वर्ट हुए। अच्छा जेहेतु कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होउची ताले रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन हम टर्शियरीटा सबुठार हाईएस्ट रिएक्टिव हम तापर हम सेकेंडरी तापर हम प्राइमरी लास्ट रहिबो तमरो CH3X ताठू भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अछि जोड़ा एलाइल बेंजाइल डाइफिनाइल ट्राइफिनाइल प्रीवियस क्लास ताको डिटेल कहला। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आमे कहि परिबा जेते तमरो स्टेरिकली हिंडरनेस थिबो जेते तमरो रिजोनेंस होथुबो जेते तमरो हाइपर कंजुगेशन थिबो से भलिया कंपाउंड रो स्टेबिलिटीटा मैक्सिमम हो जोथरे रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम रहिबो सेति पई टर्शियर रो मैक्सिमम आ सबठार लास्ट रहिबो तमरो CH3X जेहेतु ये सब जिनस ये फॉर्मेशन हो नहीं जदि ये आम गोटे बड़ बड़ ग्रुप रखिथिबा तो न्यूक्लियोफाइल को से माने कौन करेंगे रिपल्सन करेंगे माने बैकवर्ड फोर्स पकेबे जेहेतु बैकवर्ड फोर्स पकेबो ताले न्यूक्लियोफाइल आउ इजीली अप्रोच करि परिबेनी माने भितरे भलसे पसि परिबो नाही ताले जेते बड़ बड़ ग्रुप रहिबो हेते रिपल्सन हबो ये पसिबो नाही। तो आर पसिबा पई एटी सब बेले छोट छोट ग्रुप दरकार तेणु आमे कहि परिबा जदि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़े ताले SN2 रिएक्शन कमिबो जदि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़े ताले SN1 रिएक्शन रो रिएक्टिविटी भी बढ़ी जिवो क्लियर ताले जेहेतु तुमरो स्टेरिक हिंड्रेंस कथा पडिला लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सोज फास्टर रिएक्टिविटी ऑर्डर ताले सबटा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार अछि CH3X अछि कोनोसी अल्काइल ग्रुप नाही। तो जेते 1 2 3 आड़ को आमे जीवा राइट को मूव करबा सेते तुमरो अल्काइल ग्रुप रो टेंडेंसी बढ़ुची रिपल्सन टेंडेंसी बढ़िबो रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम कम जिवो। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट होजी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कथा कहिथिले जेहेतु एटी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुए से भलिया कार्बोकैटायन सॉल्वेंट को स्टेबलाइज करिवा पई को भलिया सॉल्वेंट दरकार ना तमरो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट दरकार किंतु जेहेतु एटी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो नाही जदि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आमे नबा ताले से पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफाइल पसुथिला ता सहित हाइड्रोजन बॉन्ड कर दबो फल या भीतर को पसिबो नाही तेणु पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जदि निया जाय SN2 पई ताले रेट ऑफ रिएक्शन कमी जिवो ताले इठी कोन दरकार ना तमरो पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट ताले कार्बोकैटायन जेहेतु होची तार स्टेबलाइज करिवा पई पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट दरकार जेहेतु कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो नाही ताले इठी दरकार कोन पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो वर्तमान एटी जेहेतु ऑलरेडी प्लस ही जाउची R प्लस तयारी होउची प्लस को जे कोनसी माइनस अटैक करि पारे तमर स्ट्रांग माइनस भी ही पारे वीक माइनस भी ही पारे तेणु कोनसी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग निहाती दरकार सेठी किछि आमे दरकार एटी कहि परिबानी ताले दिस रिएक्शन कैरिड आउट बोथ इन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल किंतु ए केस रे कोन होउची जेहेतु तमर एटी इंटरमीडिएट हो नाही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होउची तेणु बैकवर्ड फोर्स स्ट्रांग रहिबा दरकार जदि पछुरु धक्काटा जून मारे ताले आगुरो लिविंग ग्रुपटा बाहरिबो जदि धक्काटा तमर कम रहिबो ताले बाहरिबा भी धीरे धीरे कमी जिवो तेणु एठी न्यूक्लियोफाइलटा तमर कोन दरकार निहाती स्ट्रांग दरकार निहाती स्ट्रांग फुल लिखतिली दिस इज स्ट्रांग निहाती स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड वीक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन ही परिबो नाही तापर बोथ एठी जेहेतु तमर आगुरु तमर एमती का प्लस तयारी होउची ताना न्यूक्लियोफाइल आगो साइड रो भी अटैक करे पछो साइड रो भी अटैक करे तो आगो साइड रो अटैक कले ताको कोन कहंती रिटेंशन कन्फ्यूरेशन कहा जाय जे बैक साइड रो अटैक करे ताको कोन कहंती इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन तेणु तारा फ्रंट साइड भी एम्प्टी अच्छी आ बैक साइड भी एम्प्टी माने बुझी परछो शून्य फांका तेणु न्यूक्लियोफाइल जे पसिया पई चाहूची अटैकिंग ग्रुप दैट विल अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड दैट मींस फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड दैट्स व्हाई इट शोज रिटेंशन कन्फ्यूरेशन एज वेल एज इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन रिटेंशन रो कोनोसी स्टेरियोकेमिस्ट्री परिवर्तन हुए नाही दैट विल कांस्टेंट एज यूजुअल द रिएक्टेंट बट इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन रो हमर स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हुए ताले जहाँ रिएक्टेंट थाए प्रोडक्ट सेटा चेंज हो जाए किंतु ए केस रे कोन हुए तमरो लिविंग ग्रुपटा बाहरी न थाए ये आगरे सब बेले ब्लॉक हेकि थिबो तो आगरे जदि लिविंग ग्रुपटा तमर रहिला ता न्यूक्लियोफाइल सब बेले कोठु अटैक करिवो तमरो बैक साइड रो अटैक करिवो तले बैक साइड माने गोटे ही तार ऑप्शन अछि यदि पछ साइड रो अटैक करे दैट मींस इट ऑलवेज गिव्स इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन एटी रिटेंशन रो प्रश्न ही उठु नाही यदि इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन हबो दैट मीन्स स्टेरियोकेमिस्ट्री भी परिवर्तन हबो बुझिला। तो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन बिटवीन SN1 SN2 ताको नोट कर दो। अच्छा नेक्स्ट जीवा में ए SN1 और SN2 रिलेटेड किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करबा।
देख SN1 SN2 रिएक्शन रो क्वेश्चन करबा पूर्वरु तार किछि इंपोर्टेंट फैक्टर जस्ट टिके ट्रिकी कहूचे तापर धड़ा धड़ा आम क्वेश्चन सॉल्विंग करिया आरंभ कर दो टेक्निक। तो फर्स्ट SN1 केस रे कोन फॉर्मेशन होची ना तमरो कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होची जेतु कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होची ताला आमे कहि परिबा SN1 reaction directly proportional to stability of positive charge बा cation। तो stability of cation जदि कथा उठिला ताले cation रो stability को के माने करंत तीनटा फैक्टर स्टेबलाइज करे। गोटे होची तमरो रिजोनेंस फैक्टर जोटा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करे रिजोनेंस फर्स्ट ईयर में पढिथिलु। आउटाला हाइपर कंजुगेशन आउ गोटे होची तमरो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कह जाए। तो ये तीनटा जदि इफेक्ट थाए ताले गोटे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को एमाने एनहांस करांती बढ़ांती। जदि गोटे कंपाउंड तीनटा सारा इफेक्ट देखा जाए ताले एटी सबुठार मोर इफेक्टिव किए ना इफेक्टिव ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर होची रिजोनेंस सबुठार मोर रिएक्टिव तापरे होचो हाइपर कंजुगेशन तापरे सबा लास्ट रे रहबो तमरो इंडक्टिव। ताले रिजोनेंस हला मोर इफेक्टिव मोर स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन देन हाइपर लास्ट रे रहबो तमरो इंडक्टिव। अच्छा एमिति तमरो SN2 रिएक्शन जदि देखिबा SN2 रो तमरो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो नाही एटी कोन होची तमरो ट्रांजिशन स्टेट तो ट्रांजिशन स्टेट होची माने एटी कोनोसी प्लस फॉर्मेशन होबो नाही। जदि प्लस फॉर्मेशन होबो नाही ताले जेते स्टेरिकली हिंडरनेस बल्की ग्रुप थिबो सेते रिपल्सन होबो रिपल्सन नेले रिएक्टिविटी कोन होबो कमी जिवो। तेणु आमे कहि परिबा ताले SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस और स्टेरिक हिंडरनेस जेते स्टेरिक हिंडरनेस बढ़िबो सेते SN2 रिएक्शन रो रिएक्टिविटी ऑर्डर कमी कमी का जिवो। क्लियर। तो वर्तमान की जो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करिया आरंभ कर दबा ए टेक्निक उपरे। अच्छा प्रथम क्वेश्चन तमर देइची गुटे धर ए बळिया क्वेश्चन टे देइची कहला व्हिच वन शोज फास्टर SN2 रिएक्शन। तो एटा मते पचास SN2 रिएक्शन माने कोन ट्रांजिशन स्टेट होबो नाही ट्रांजिशन स्टेट होबो माने नाही माने कोन जेते स्टेरिक हिंड्रेंस जेते अल्काइल ग्रुप बढ़िबो जेते बड़ो बड़ो बल्की ग्रुप लागिबो जेते प्लस आई ग्रुप लागिबो सेते तार रिएक्शन रिएक्टिविटीटा कम कम का जिवो। अच्छा तो वर्तमान एटी देखो गुडा अल्काइल ग्रुप ये गुडा अल्काइल ग्रुप ये गुडा अल्काइल ग्रुप दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एपट गुडा अल्काइल ग्रुप एपट गुडा अल्काइल ग्रुप दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़िले रिएक्टिविटी कमिबो। तो ये हला टर्शियरी ये हला सेकेंडरी जेतु ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड ताले आर रिएक्टिविटी कोन हो SN2 टुवर्ड्स कमिबो आर रिएक्टिविटी बढ़िबो। ताले हमें कहि परिबा द सेकंड वन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट वन एज इट शोज लेस स्टेरिकली हिंडरनेस as it shows more sterically hinderness it shows more repulsion that's why nucleophile cannot approach to the transition state immediately or properly that's why it shows less reactivity। जेला ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा। अच्छा आउडा क्वेश्चन एमती का देची कहला रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन SN1 अनुसार हमको सजा। अच्छा ताले SN1 रिएक्शन रे कोन तयारी हुए ना तमरो पॉजिटिव वाला कार्बोकेटाइन तयारी हुए। पॉजिटिव वाला कार्बोकेटाइन कहां पे डिपेंड करे तार स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करे। स्टेबिलिटी के डिसाइड करिवो रिजोनेंस नॉन हाइपर कंजुगेशन नॉले इंडक्टिव। क्लियर। तो वर्तमान ताले हम जानि गेले इटी इंटरमीडिएट तयारी हबो दैट इंटरमीडिएट इज प्लस ताले ये भारी गला ताले को बळिया इंटरमीडिएट हला इटी प्लस हे गला एठी भारी गला तमरो Cl भारी गला तो Cl भारी गला इटी हबो प्लस। क्लियर हे गला। तो वर्तमान हाइपर कंजुगेशन डिसाइड बाय द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन देखी के हाइपर कंजुगेशन डिसाइड हबो काहे एटी तो रिजोनेंस हबनी ना रिजोनेंस पई कोन दरकार कंजुगेट डबल बॉन्ड दरकार एटी कोनोसी कंजुगेट डबल बॉन्ड नाही दैट मींस एटी रिजोनेंस एब्सेंट। ताले नेक्स्ट को कोन मूव करियो हाइपर कंजुगेशन। ताले हाइपर कंजुगेशन डिसाइडेड बाय हाइपर कंजुगेशन डिसाइडेड बाय अल्फा हाइड्रोजन का द्वारा डिसाइड होबो अल्फा हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
more will be the hyperconjugation. More will be hyperconjugation means more will be the stability of cation. Clear? तो ये अल्फा हाइड्रोजन केतटा अछि ए कार्बन को तुम अल्फा हाइड्रोजन लगी तीनटा एटा अल्फा कार्बन एटी अल्फा हाइड्रोजन लगी तुम दुईटा ताले टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन केते हला 1 2 3 4 5 ताले 5 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन माने 5 थर हाइपर कंजुगेशन हबो तार कैटायन स्टेबिलिटी 5 थर बढ़िबो किंतु ए केस रे अल्फा पोजीशन रो हाइड्रोजन केतटा अछि मात्र दुईटा माने 2 टाइम्स मात्र अल्फा हाइड्रोजन द्वारा रिजोनेंस मान हाइपर कंजुगेशन हबो तो ये 2 अल्फा ये हला तमरो 5 अल्फा दैट मींस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ले नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बढ़िबो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बढ़ले स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ऑब्वियसली बढ़ि जिवो ताले हमें कहि परिबा ताले प्रथमटा फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन एज इट कंटेन मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर देन द सेकंड वन बुझियला नेक्स्ट को ताले मूव करिबा अच्छा नेक्स्ट गोटे तो क्वेश्चन धरो एमितिका देछि C6H5 CH2Br C6H5 CHBr C6H5 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 तो कहला rearrange them according to SN1 reaction पुणी SN1 reaction कहीदेला SN1 reaction means हमको देखा पड़ो stability of cation cation stability देखा पड़ो तो cation आगे काढ़ तो ये भारी गला ब्रोमीन भारी गला ताले इंटरमीडिएट रे cation हला दिस इज एटी लिविंग ग्रुप भारी गला ताले cation इंटरमीडिएट हला दिस इज एटी लिविंग ग्रुप भारी गला लिविंग ग्रुप वाला cation दिस इज इंटरमीडिएट तो बर्तमान ये जो इंटरमीडिएट टा हला एटे बेंजीन रिंग अछि ताले एटे तमरो रिजोनेंस हो बेंजीन रिंग दिस इज S5 मींस दिस इज बेंजीन ए बड़ा स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग तो ये गोटे बेंजीन रिंग द्वारा स्टेबलाइज हो किंतु ये केतटा बेंजीन रिंग अछि तो दी साइड रो बेंजीन रिंग अछि तो ये डबल बेंजीन रिंग एटी हला तमरो एटा गोटे बेंजीन रिंग एटा गोटे बेंजीन रिंग एटा गोटे बेंजीन रिंग तो तीनटा बेंजीन रिंग अछि माने आहुरी मैक्सिमम रिजोनेंस हो तो जेते रिजोनेंस बढ़िबो सेते कैटायन रो स्टेबिलिटी बढ़िबो तो जेहेतु एटी मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहउची मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बहुत करिवो तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मींस तार रिएक्टिविटी भी बेसी हबो ताले रिएक्टिविटी ऑर्डर कोन हबो ताले 3 नंबर हाईएस्ट तापर 3 नंबर तापर हबो 1 नंबर दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन तर गोटे कंपाउंड एमितिका देछि ए बडा देछि एटी गोटे क्लोरीन अछि ए बडा गोटे कोन देछि एलाइल दे देछि आ गोटे एमितिका दे देछि ए डबल बॉन्ड देछि एटी Cl लगे देछि एपडा हाइड्रोजन लगे देछि आ एमितिका दे देछि एटी Cl अच्छा तो बर्तन कहला रीअरेंज देम अगेन अकॉर्डिंग टू SN1 reaction SN1 reaction means अगेन हला कहा पर डिपेंड कला स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायन रो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करिवो ताले कैटायन आगे तैयार करिवा ताले एटी Cl वाले दिस इज कैटायन फॉर्मेशन हबो एटी Cl वाले एटी कैटायन फॉर्मेशन हबो एटी Cl वाले एटी कैटायन फॉर्मेशन हबो और एटी Cl वाले एटी तमरो कैटायन क्लियर तो कैटायन रो स्टेबिलिटी रो ऑर्डर का सब बेले बेसी कहार रिजोनेंस तापर हाइपर कंजुगेशन लास्ट रोज तमरो इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर तो आगे देखिबा हम रिजोनेंस कंपाउंड भीतर कहार होउची यस ये हला तमरो रिजोनेंस शो करूची एटा रिजोनेंस शो करूची एटी रिजोनेंस अछि कि ना कंजुगेट डबल बॉन्ड नाही देयर इज नो रिजोनेंस एटी प्लस को कंजुगेशन अछि ताले रिजोनेंस हबो यस ये भी तमरो रिजोनेंस शो करूची एटी कंजुगेट किछि अछि नाही अच्छा तो बर्तन ताले हम जानि जे रिजोनेंस इज मोर स्टेबलाइज ताले हम एही दि जण को भीतरु ताले निहाती जण मैक्सिमम स्टेबल थी क्लियर तो ये बर्तन ए साइड रो रिजोनेंस होची ए साइड रे तमरो अल्फा हाइड्रोजन द्वारा हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज होची ताले एटा अल्फा हाइड्रोजन केतेटा अछि तमरो तीनटा अछि ताले बुझी परछो ए कंपाउंड रो रिजोनेंस अछि प्लस तीनटा अल्फा हाइड्रोजन भी अछि किंतु ए कंपाउंड रो केवल रिजोनेंस अछि हाइपर कंजुगेशन रो प्रश्न ही नाही तो ओनली रिजोनेंस केवल रिजोनेंस
क्लियर हो गला। तो वर्तमान ए कंपाउंड तो रिजोनेंस नहीं ताले कौन हम हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन रे दीटा हाइड्रोजन अछि एटी अल्फा पोजीशन रे तीनटा हाइड्रोजन अछि ताले टोटल अल्फा हाइड्रोजन केतटा रहले तमरो पांचटा अल्फा हाइड्रोजन क्लियर हो गला ताले पांच थर हाइपर कंजुगेशन हबो तो एठी हला तमरो अल्फा हाइड्रोजन केते अछि 3 अछि एपटे अल्फा हाइड्रोजन केते अछि तमरो 3 अछि ताले टोटल अल्फा हाइड्रोजन केते गेला 6 अल्फा हाइड्रोजन ताले एटी 6 थर हाइपर कंजुगेशन हबो ताले हमर ऑर्डर जानि गेले रिजोनेंस मोर फैक्टर इफेक्टिव ताले रिजोनेंस भी तो ताले 3 नंबरटा सबटर मैक्सिमम कारण रिजोनेंस भी हाइपर कंजुगेशन ताले सेकंडटा सबठारु मोस्ट तापर हला केवल रिजोनेंस हाइपर जते हो रिजोनेंस मोर इफेक्टिव हो तापर आसीबो तमर 3 नंबरटा हे गला तो ये भी हाइपर कंजुगेशन ये भी हाइपर कंजुगेशन ये 5 थर को ये 6 थर ताले मोर स्टेबल के हो 6 टाइम अल्फा हाइड्रोजन तापर आसीजो ताले आईवी लास्ट पे आसीबो तमर 1 नंबर दिस इज द ठीक तो एमिति आराम से सॉल्व करी हबो आउ दि तीनटा क्वेश्चन देखिबा देखि नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन रे देखो बड़ा कंपाउंड एमिति देछि एमिति गुडे देछि आउडे देछि C6H5 CH2Cl एटा गुडे देछि आउडे देछि CS3 CH+ CS3 एटा गुडे देछि हेला तो बर्तमान कहला रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN1 मार्क करो SN1 अनुसार कोइ तो SN1 मींस अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कैटायन रो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करियो तो कैटायन स्टेबिलिटी बना के Cl को काढो तो दिस इज द कैटायन तो इट Cl काढो दिस इज द कैटायन एठो Cl काढो एटा Cl ऑलरेडी काढी दिस इज कैटायन तो वर्तमान इमन को भितरु मोर स्टेबल हमें काढी ऑलरेडी हमें स्टेबलाइज फैक्टर रे जानि जे रिजोनेंस इज मोर इफेक्टिव अच्छा ताले एठी होउची तमरो रिजोनेंस एठी रिजोनेंस नहीं एठी होउची तमरो हाइपर कंजुगेशन तो ये हबो रिजोनेंस ये हबो हाइपर कंजुगेशन ताले हमें जानि जे रिजोनेंस इज मोर इफेक्टिव दैट मींस दिस विल मोर स्टेबल देन दिस ताले सेकंड टा थर्ड टू मोर स्टेबल क्लियर हे गले तो वर्तमान फास्ट कथा कोन फास्ट कथाटी अलगा टाइप ना अलगा कौन ना देखो तुम मार्क अच्छे एमती 3 कुणिया रिंग अच्छे ट्राइसाइक्लोप्रोपेन अच्छे ये जे कार्बनटा अच्छी कार्बन रो देखो केतेटा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 चारिटा सिग्मा बॉन्ड माने हाइब्रिडाइजेशन कौन sp3 रो बॉन्ड एंगल केते 109 डिग्री 28 मिनिट मार्क कलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनिट होबा कथा किंतु ये बॉन्ड एंगल अच्छी केते 60 डिग्री माने नॉर्मल एंगल ठू बहुत कम अधा अधिक कम माने धरो कंपाउंड टा मोर एमितिका रखिबा कथा एंगल टा एमितिका होबा कथा एटा तो नॉर्मल एंगल एटा धरो तार 109 डिग्री एटा धरो समथिंग एटा मु किंतु ताको रखिछि एति गिरे रखिछि से कोन आ एट रहिबो से छाटी कि जिबा पई चाहू तो ता नॉर्मल एंगल को ताले ए फॉर्म से केबे भी स्टेबल होबो नाही से ए फॉर्म को जिबा पई चाहूची ता माने ये भांगीबा पई चाहूची स्प्लिट करिया पई चाहूची जे तांका भीतर इंटरनल रिपल्सन जनरेट होउची ताले ए बॉन्ड टा स्ट्रेट है कि रहिबो नाही दैट विल कन्वर्ट इनटू बनाना टाइप बॉन्ड जोड़ा का हमें पढीतिले B2H6 फर्स्ट ईयर रे पढीतिले बनाना बॉन्ड ए बळे बनाना टाइप बॉन्ड के फॉर्मेशन करियो ए बळे बॉन्ड के फॉर्मेशन करियो तो आर भी बॉन्ड ता सेमती हिजबो तमरो बनाना टाइप बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला बुझ परछो एपटे भी सेमती बनाना टाइप बॉन्ड फॉर्मेशन हिजबो और ये भी एमती और ये भी सेमती क्लियर तो ए बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला को कोन होउची ना दैट बेंडिंग बॉन्ड दिस इज वेरी क्लोज टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कैटायन रो एम्प्टी ऑर्बिटल रो पाखा पाखी ये पड़े तो जतले क्लोजनेस ताका भीतर बढ़ुची इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्विकली इलेक्ट्रॉन एटा को माने धड़ाधड़ ट्रांसफर करके तार स्टेबिलिटी को एनहांस कर दोची आमे जानि थिले रिजोनेंस इज मोर इफेक्टिव बट एक्सेप्शनली एटा जेहेतु तार पाखु को पळे आसुची तमने इजीली इलेक्ट्रॉन एटी ट्रांसफर को जोदी एथि पे आरो स्टेबिलिटी समान को टू बहु गुणा रे अधिक
ए भलिया क्वेश्चन बहुत रेयर बही देखा पाइबो पूरा टॉप क्लास ऑर्गेनिक बही देखिले ए भलिया क्वेश्चन तुम देखा पाइबो नहले नॉर्मली ए भलिया क्वेश्चन कोठी ना हला ताले बुझी गलो आरो बनाना बॉन्ड पई मैक्सिमम स्टेबल आरो हला रिजोनेंस पई सेकंड स्टेबल और हाइपर कंजुगेशन पई थर्ड स्टेबल ताले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हबो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लियर तो ए पॉइंट टा को टिके मार्क करो एगा तो दीटा जानि जो तमे ए पॉइंट टा खाली देखो गोटे पॉइंट in case of cyclopropane the carbon shows sp3 hybridization so its normal bond angle will be 109 degree 28 minute but here the bond angle is about 60 degree hence it will show strong ring strain. That's why the bond will convert into banana type. As a result, that electron pair close to the empty orbital of carbon. Hence, they quickly transfer electron and increase its stability. बुझियाला ताले पॉइंट भल से लिखि दबो जदि जे लिखि पानो ताको पोज करके लिखिनो. अच्छा तो नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन देखिबा एक्सेप्शन क्वेश्चन किछि करिबा. नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन देखो एमती देखिए CS3 ब्रोमीन आ गोटे कंपाउंड एमती का देखिए CS3 ब्रोमीन आ गोटे एमती का कंपाउंड देखिए तो बर्तमान पुणी कहला सही SN1 रिएक्टिविटी एटा नीट क्वेश्चन मेडिकल रे पड़ता प्रीवियस ईयर 2016. अच्छा SN1 रो कार्बोकैटायन हो ताले एटी प्लस पे फॉर्मेशन हे गेला तो एटी फॉर्मेशन हे गेला प्लस हे गेला तो एटी फॉर्मेशन हे गेला तमरो प्लस हे गेला क्लियर. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हाइपर कंजुगेशन टू रिजोनेंस बेसी तो बर्तमान हमें खोजबा रिजोनेंस किटू देखो सेकंड टा देखो प्लस कंजुगेट टू डबल बॉन्ड दैट मींस इट रिजोनेंस हबो ताले रिजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन भी हबो ताले दीदीटा जिंस हबो रिजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन किंतु एई केस रे केवल हाइपर कंजुगेशन हबो तो हाइपर कंजुगेशन एपटे अल्फा हाइड्रोजन दीटा एपटे केते अछि तीनटा टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन केतेटा हैला 5टा 5 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन शो करी तो एई केस रे प्लस एटी अछि नाइबर अल्फा हाइड्रोजन केते अछि 2 ताले एटी 2 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन हबो 2 टाइम अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन तो एटी दीथर एटी 5 पर एटी हैला रिजोनेंस प्लस हाइपर ताले हमें जानि छि ऑलरेडी रिजोनेंस बेसी ताले सेकंड इज मोर स्टेबल तापर जेहेतु मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तापरटा आछो थर्ड तापरटा फर्स्ट दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर बुझियला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन टा उडे नीटर 2016 रे पड़तिला तो एटा भी तुमे करि परिबो खाली कांसेप्ट के क्लियर दरकार तले आराम से तो क्वेश्चन सॉल्व. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल bromide shows SN1 और SN2 एजी क्वेश्चन एग्रीकल्चर रे एटा पड़थिला ओडिसा एग्रीकल्चर रे जे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ता तमरा SN1 रिएक्शन दबो ना तमरा SN2 रिएक्शन दबो क्लियर. तो बर्तन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड so this is the structure CS3 bromine. This is the structure of isopropyl bromide. अच्छा आमे पढ़ी दिले जतले रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 रो पढ़ी दिले रिएक्टिविटी रो SN1 ऑर्डर कोन हला 3 डिग्री तापर 2 डिग्री तापर कोन हला 1 डिग्री सबटर बेसी होबो 3 रो सबटु कम होबो 1 ना सबटु कम आहुरी अछि मिथाइल सबटर कम होबो. हमते SN2 ऑर्डर रो कोन होबो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबटु 1 तापर 2 तापर हला हां कि ना ताले एथरे भी तमर 2 डिग्री अछि एथरे भी तमर 2 डिग्री अछि तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोथ प्रेजेंट इन SN1 एज वेल एज SN2 ताले सेकेंडरी जते दुनिया रा अल्काइल हैलाइड अछि जो मानकर बीटा पोजीशन रे टर्शियरी की क्वाटरनरी कार्बन नाही पॉइंट मार्क कलो जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रो बीटा पोजीशन रे टर्शियरी की क्वाटरनरी कार्बन नाही से माने तमरो दी रो रिएक्शन देबे SN1 भी देबे SN2 भी देबे हला ताले ए जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ता देतला दिस इज ए secondary alkyl halide that means it has capacity
to shows SN1 as well as SN2. ताले आंसर कौन isopropyl bromide shows both SN1 and SN2 and option थिला only SN1 only SN2 both SN1 SN2 none of these. ताले आंसर कौन both SN1 and easy, बहुत easy question. Next question. C6H5 CH2OH NO2 C6H5 को मैं बेंजीन कर देली CH2OH CH3O बेंजीन रिंग CH2OH आउट अच्छी CH3 बेंजीन रिंग CH2OH. अच्छा ऑप्शन देछि ते कहिछि क्वेश्चन कोन SN2 रो रिएक्टिविटी ऑर्डर आगो प्रीवियस क्लास रे गोटे पॉइंट पूरा लास्ट रे कहितली इंपोर्टेंट पॉइंट्स भीतर कहितली जदि गोटे SN2 रिएक्शन रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बा कार्बोनिल ग्रुप थाए ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप present in that compound that will withdraw electrons seven electron टाणिबे and increase the stability को कोन करिवे बढ़ेबे enhance करेबे बुझि पल्ला पॉइंट ताले वर्तमान SN2 reaction means that is directly proportional to electron withdrawing group or inversely proportional to steric hindrance it steric hindrance रो कथा ही नहीं सबुतरे बेंजीन रिंग देछि ताले मते खाली देखिया को पड़िबो कोन electron withdrawing group so this is there is no electron withdrawing group एटी हला तमरो एटा गुडा हला गुडा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एटा दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जानि छोटा में फर्स्ट रे प्लस आर आ माइनस आर रे कहितलु एटा गुडा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन दबो ये इलेक्ट्रॉन टाणीले रिएक्टिविटी बढ़ियो इलेक्ट्रॉन ये देले रिएक्टिविटी आउरी कमी जीवो तो एई केस रे भी ये गुडा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग किछि नाही ताले से कहितला SN2 रो कहार रिएक्टिविटी सबटु बेसी होबो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थिले रिएक्टिविटी बेसी हमें जानि गेले ताले दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप so second one shows faster SN2 reaction due to presence of electron withdrawing group जदि क्वेश्चन टा SN2 एक्चुअली क्वेश्चन टा पढितला SN2 ए ट्रिपल रो पढितला किंतु क्वेश्चन टा जदी भी दी थांता SN1 जे कहि थांता सही सेम ऑप्शन कलर रिअरेंज बा which one shows faster SN1 reaction कोटारे सबुठारु द्रुत SN1 reaction हबो फाइंड आउट करो जदि पचार थांता पचारी भी दिए कॉमनली ताले SN1 माने कोन हुए कार्बोकैटायन प्लस फॉर्मेशन हबो ताले एटा पळेले एठी प्लस एटा हि जिवो एठी एटा पळेले एटा प्लस हि जिवो तो ये पळेले एठी प्लस हि जिवो ये पळेले एठी प्लस दिस इज द ए चारटा केरी हबो तो वर्तमान देखियो कार्बोकैटायन रा स्टेबिलिटी ये बढ़ाए ना जे इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन ये दबा ग्रुप के इलेक्ट्रॉन दबा ग्रुप के एक दुई ये भी दबो तो इलेक्ट्रॉन ये को मेथड रे दबो रिजोनेंस मेथड रे दबो जोटा को प्लस आर कह जाए फर्स्ट ईयर रे पढितिलु ये इलेक्ट्रॉन दबो को मेथड रे दबो इंडक्टिव मेथड रे दबो बुझियला तो ये प्लस आर मेथड रे दबो ये इंडक्टिव मेथड रे दबो ताले के बेसी स्टेबलाइज करिवो प्लस आर इफेक्ट ताले ये जेतु बेसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो एटान स्टेबिलिटी बढ़ी जीवो बुझि पालो तो ताले SN1 रो मोर एटी जदी रिएक्टिविटी कोइ थांता ताले एटा होजु सबठारो हाईएस्ट रिएक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ताले SN1 हेले क्वेश्चन आंसर हे जीवो अलगा SN2 हेले क्वेश्चन रो परिवर्तन हे जीवो SN2 थिले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखिबो SN1 थिले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हला तो नेक्स्ट आउट क्वेश्चन CH3 CH bromine CH3 C6H5 CH2 bromine CH3O CH3 CH2 CH2O तो कही ए भितर SN2 रिएक्शन सबठार फास्ट कोटार मुझे कही दूसरी प्रथम अलरेडी कही सारे यही कथाटा मुझे आगु जस्ट एग्जांपल देके आसली
sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनिट हवा कथा एंगल किंतु अच्छी केते 60 डिग्री नॉर्मल एंगल रु बहुत कम अच्छी ता माने तांका भितरे कोन होतबो स्ट्रेन रिपल्सन रिपल्सन मन से अपार्ट हवा पई चाहते खुलीबा पई चाहतबे ताले इटी सबुठारो फास्टर रिएक्शन हबो एटा किछि देखा जीवन एटी बल्कि फल्कि किछि दरकार नाही कारण रिंग स्ट्रेन जोगु आर अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम तो ये चाहूतबो केही ताको अटैक करू अटैक कले से भांगी कारण अप्रोचिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल मोर टेंडेंसी शो करिवो ड्यू टू द मोर रिंग स्ट्रेन और मोर मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी ऑफ रिंग बुझियला आंसर ता अच्छा नेक्स्ट आ गुटे दिटा क्वेश्चन अछि जोड़े बढ़िया क्वेश्चन दी एमती का CS3C C2H5 C3H7 ब्रोमीन रिएक्शन of NaIH2O आउट दे तुमर RCl प्लस NaI रिएक्शन of एसीटोन एसीटोन प्रोडक्ट of Ri प्लस NaCl तो वर्तमान ए रिएक्शन पाई रिएक्टेंट कौन है पारे एटा पाई न ए रिएक्टेंट कौन है पारे CS3C CS3CS3Cl एटा ही पारे बा CS3CH2Cl यही पारे बा CS3CH C6H5 Cl एटा ही पारे बा C6H5 CS3 CS3 Cl एटा ही पारे हला तो क्वेश्चन टा को आगुतर फॉल्स देखो ए भलिया क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करे एक रिएक्शन हेची NaI वाटर दे दी तो आंसर की सिकला प्रोडक्ट काढो फाइंड आउट द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के पट हो बदीर कहि पारे रिटेंशन हे पारे इन्वर्सन हे पारे एक्जेक्टली को रिएक्शन हो SN1 SN2 एटा को तुमको धरिया को पड़ियो इफ यू गॉट दैट देन आंसर विल बी राइट अच्छा इटी आंसर एठी नहीं आंसर एठी अछि इटी वाटर दे दीची वाटर मींस हमें कहि दिस इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रे को रिएक्शन हुए SN1 रो को पटे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे फ्रंट साइड बैक साइड रिटेंशन इन्वर्सन ताले ए रिएक्शन रो दीटा प्रोडक्ट हबो रिटेंशन भी हबो इन्वर्सन भी हबो रिटेंशन रा आगो पटू स्टेरियोकेमिस्ट्री किछि चेंज हबो नाही ताले ये जहां से पूरा सया ताले CS3 C2H5 C3H7 एग्जैक्टली सेम तो न्यूक्लियोफाइल के दिस इज I- आगो पटू अटैक करियो ब्रोमीन को काट दबो ताले ई प्रोडक्ट हे गला एटा हला की प्रोडक्ट फ्रंट साइड अटैक आगो पटू अटैक कले प्रोडक्ट एटा को की कन्फ्यूरेशन कहंती रिटेंशन कन्फ्यूरेशन बुझियला जदि सही आइन माइनस पछो पटू अटैक करथांता ताले कोन हितांता ना तार प्रोडक्ट टाइम हितांता कार्बन स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हितांता ताले ए ग्रुप का सेपट को पळिथांता काई I- जतले पटू पसिबो ये कोन आउट रही परिबो ये सेपट को पळि ताले प्रोडक्ट कोन हिजिबो ना कार्बन एपट हितांता C2H5 एठी हितांता तमरो CS3 एपट हितांता तमरो C3H7 एपट लागितांता बुझिहला ताले एटा हला तमरो बैक साइड अटैक आको कोनती इन्वर्सन करबे बुझिहला ताले ए रिएक्शन रा कोइदला प्रोडक्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट ताले दीटा प्रोडक्ट हबो गोटा रिटेंशन प्लस इन्वर्सन कोड आंसर तक दलियो I got that answer from that solvent water. Water is a polar protic which favor retention as well as inversion configuration. Clear? तो वर्तमान ये सेकंड रिएक्शन टा देछि देखो जे जे कंपाउंड रु ए कंपाउंड हैला त ए RCl टा ए भितरु कोउटा फाइंड आउट ये हैला तमर पड़तला नीट रे क्वेश्चन को रिएक्टेंट नेले ए भलिया में प्रोडक्ट पाइबा सही आंसर सही एसीटोन पाकरे अछि एसीटोन टा को भलिया सॉल्वेंट that is polar aprotic solvent polar aprotic solvent माने एटा को रिएक्शन फेवर करिवो SN2 रिएक्शन पई कोन दरकार ना जो रिएक्टेंट हबो ता सबुठारु कम संख्यार अल्काइल ग्रुप थिबा दरकार माने स्टेरिकली हिंडरनेस पूरा नथिबो पहिले चळे
ताले बर्तमान ये चार जन भीतर मते देखा पड़ो व्हिच वन इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जोटा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड दैट विल फेवर SN2 रिएक्शन ताले बर्तमान एटा टर्शियरी अछि ताले स्टेरिकली हिंडरनेस अछि ये वाला प्राइमरी अछि लेस स्टेरिकली हिंडरनेस अछि ये टर्शियरी अछि स्टेरिकली हिंडर्ड अछि ये तमर सेकेंडरी अछि ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड अछि ताले सबुठारो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड के दिस इज वन सेकंड वन हो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड दैट्स व्हाई इट फेवर SN2 रिएक्शन ये क्वेश्चन रो जो आरसीएल टा कहितला दैट इज दिस इथाइल क्लोराइड बुझल तो आज जो लेक्चर टा थिला तुम SN1 और SN2 डिटेल थिला आपरे कंपैरिजन पर क्वेश्चन आंसर करिकी ताको सॉल्व कलु नेक्स्ट पार्ट रे हम एलिमिनेशन को जी तो एटा को पढिबो तुम को जदी बुक थिबो कि एमसीआरटी बही जदी थिबो कि तुमे डायरेक्ट गूगल रो डाउनलोड भी करि परिबे एमसीआरटी बुक जैसे हालो अल्केन हालोरिन रो रिलेटेड क्वेश्चन देखिबो केते अछि SN1 और SN2 दैट्स ऑल